यहाँ पर जैसे ही मैंने पार्था से पहला सवाल किया, वो तो कह रहे कि ये हिस्टोरिक इलेक्शंस है। हिस्टोरिक किस लिहाज से आप कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ आप जिस तरीके से 2020 के कंपैरेटिवली 2025 के नतीजे देखें, वो सबसे बड़ी वजह सामने तो है। हाँ देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, सीट टैली आप देख लीजिए, 201 35-7, तो कुछ बचा ही तो है नहीं। ठीक है, बचा कुछ नहीं है, लेकिन हमने मतलब क्या है, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए सारे सेगमेंट का वोट मिल रहा है। ठीक है, इवन आपको मुस्लिम का भी शायद वोट गिर रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, तो नहीं तो आप देखेंगे वोट शेयर डिफरेंस में आप ऑलमोस्ट 10% डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था? ये सवाल हमने सभी दिग्गजों से भी किया, ये समझने की कोशिश की कि जो बिहार अभी तक जाति फैक्टर पर इतना वोट करता था, क्या वो जाति फैक्टर से हटकर इसी विकास और विजन के तहत वोट करता नजर आया, इसीलिए हर कास्ट का वोट इनको गया? देखिए, ये जो नंबर जंप हुआ, रीजन वाइज भी अगर आप कुछ आप अगर देखेंगे, जो चीज एक समझना है, जो बिहार को हम लोग अलग लेंस से नहीं देख सकते। आप एक ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। आप महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार अगर एक साथ देखेंगे, महाराष्ट्र में हिस्टोरिकल रिजल्ट आ रहा है लाडली बहना स्कीम होने के बाद। झारखंड में भी आप हिस्टोरिकल रिजल्ट आ रहा है यूपीए का फेवर में, जहां पर आपने महिला का खाता में पैसा दिया, और बिहार में भी इस बार आप 10,000 रुपया दिया। ठीक है, तो जो है अलग से बिहार हम डिकोड नहीं कर सकता है। ये एक ट्रेंड चल रहा है, जब महिला का अकाउंट में जब भी अब एमपी का हिस्टोरिकल रिजल्ट आया था लाडली बहना स्कीम होने के बाद, तो देख रहा है जहां पर भी लाडली बहना स्कीम चालू हुआ, उसको 2/3 मेजोरिटी से सरकार आ रहा है। ठीक है, ये अलग से आप बिहार विकास, ये सब चीज से मुझे जितना लगा। चलिए, रीजन वाइज अगर अब हम सीमांचल मिथिला की बात करें, तो यहाँ पर क्या डिसाइसिव फैक्टर्स रहे? क्योंकि मैं उस मैप के जरिए आपसे रीजन वाइज अब ये सवाल करना चाहती हूँ। आप देखिए, सीमांचल जहां पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, एग्जैक्टली 24 सीट्स है। आप सीट टैली में देख लीजिए। ठीक है, ये सीमांचल को लेकर, सीमांचल में 24 सीट में से 3 सीट एग्जैक्टली इंडिया का है। वोट शेयर में देख लीजिए, सीमांचल में ह्यूज जंप, राइट, 43.2, जबकि यहाँ इनको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। 35 से 31 पर ही आ गया, 31 पर आ गया। आप सीमांचल हो गया, आप मिथिला कर दीजिए। आप अगर मिथिला कर लेंगे, देखिए आप पिक्चर से मालूम हो जाएगा। आप सीट काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल सीट है 43, तो आप 6 सीट बाहर है। आप सीट टैली में काउंट कर सकते हैं। गेन 32 से 36, और यहाँ देखिए कितना बड़ा फॉल है, 11 से सीधा सिंगल डिजिट 6 पर आ गए, 6 पर। और इसी बेल्ट में मुकेश साहनी का इंपैक्ट होना चाहिए था, एग्जैक्टली, जो बहुत डिमांडिंग भी हो रहे थे। और इसी बेल्ट में आप देखेंगे जो आईपी गुप्ता का, उनका भी आपका इंपैक्ट होना चाहिए था। तो इधर बहुत रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बट आप वोट शेयर में देखेंगे, अगेन गेन 41 से 47, 36 से 35, हालांकि 21 से 17। ये जो लॉस है उसमें गेन जिस तरीके से साफ नजर आ रहा है, ये मिथिला की बात है। लेकिन अगर मगध पे जाए, तो अगर मगध में जाएंगे, ये देखिए, यहाँ तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कंपैरेटिवली। मदन, जरा दिखाएं किस तरीके से, अगर 2020 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ हरा रंग नजर आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से देखिए इस अभी के नतीजों से हरा रंग नहीं, मोर और लेस यही नतीजा रहेंगे, आप समझ लीजिए। तो सीट टैली में देखिए मेजर लॉस आप देखेंगे, 30 से 12 इंडिया का 21 से 40 आपका जंप हुआ। वोट शेयर आप देखिए, डबल है। वोट शेयर देख लीजिए, 35 to 47.8। इस एरिया में पासवान वोट सिग्निफिकेंट है। अब अगर पार्टी वाइज वोट शेयर देखेंगे, मुझे लग रहा है एलजेपी 10.2%। तो ये जो चंक, पिछले बार चिराग नहीं था साथ में, चिराग की मौजूदगी, और चिराग ने किस तरीके से न सिर्फ अपना बल्कि दबदबा कायम रखा, लेकिन बहुत बड़ा फेवर। आप आरजेडी का वोट घटा नहीं। ठीक है, आप देखेंगे कांग्रेस का वोट 9.49 सेम मेंटेन है, माले का वोट 4.4 सेम मेंटेन है। राइट, आप देखेंगे जो फैक्टर चेंज हो गया वो है एलजेपी, ये वोट ऐड कर दिया, आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए 15, 17 और 16 बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये 10 जब ऐड हो गया, पूरा मगध का सिनेरियो चेंज हो गया। ठीक है, अब भोजपुर देख सकते हैं, भोजपुर बहुत ही स्ट्रांग। एग्जैक्टली, मेरे को गौरव के पास जाना होगा, क्योंकि एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। हालांकि रीजन वाइज किस तरीके से गेन करते हुए गौरव ये नजर आए हैं, और कौन कौन से ऐसे डिसाइसिव फैक्टर्स हैं अभी तक के नतीजों के बाद, किस तरीके से ये आसानी से जीत हासिल हुई है, उसी को लेकर एक्सपर्ट से लगातार हम सवाल कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर के लिए चलते हैं गौरव के। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुरभि। देखिए, डेटा मुशाहिद बहुत अहम डेटा आप लेकर आए, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं, अभी अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो ये टैली एक बार जल्दी से जान लीजिए आप। 202 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 0 सीटें हैं जनसुराज के पास, 6 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं, और इन 6 सीटों में एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी की 5 सीटें हैं, और एक पर बीएसपी आगे चल रही है, और 35 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, जो अभी का डेटा आ रहा है। सीधे चलते हैं प्रदीप ठाकुर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से। प्रदीप,
ठीक है, बहुत बड़ी जीत है। प्रदीप भंडारी, माफ कीजिएगा, प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 203 हो गई, अब देखिए 35 से उधर 34 और 203। प्रदीप, अब यहां से आगे क्या? क्योंकि अब सवाल यह है कि आपने जो वादे किए हैं, जो जीविका दीदी को लेकर वादे किए हैं, जो वहां के यूथ को लेकर वादे किए हैं, जो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी को लेकर वादे किए हैं, यहां से आगे क्या मैसेज है? क्या ये जो विजय रथ है अब ये बंगाल की तरफ मुड़ता दिख रहा है? देखिए, यहां से आगे सब हम लोग ने जो वादे करे बिहार की जनता को, वो वादे को हम पूरा करेंगे। पर ये ट्रेलर है। आप बंगाल चुनाव 2026 और आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश की जनता एक ऐतिहासिक बहुमत देगी। क्योंकि आप एक चीज देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के समय कई लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमजोर हो गई है, पर देश की जनता ने उन सभी एनालिस्ट को, कांग्रेस समर्थित लोगों को करारा जवाब दिया। हरियाणा में इतिहास रचा, महाराष्ट्र में इतिहास रचा, दिल्ली में इतिहास रचा और अब बिहार के अंदर इतिहास रचा। क्योंकि देश की जनता बार बार ये अपने बुद्धिजीवियों को बता रही है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ थे, नरेंद्र मोदी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। एक और बड़ी बात मैं कहूंगा कि जितने भी लोग सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, उन सबको भी आज आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि बिहार बार बार ये बताता है कि वो गवर्नेंस के आधार पे वोट करता है। बिहार की महिलाएं ये बता रही हैं कि वो स्वरोजगार के आधार पे वोट कर रही हैं। तो आज जो कह रहे थे कांटे की टक्कर है, एक तरफा चुनाव नहीं है, आज उन सबको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।